सवाल ये कि फारूक अब्दुल्ला इस तरह के बयान देकर आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। अब इसे कश्मीर और कश्मीरियों को दुर्भाग्य कहें कि वो उस खानदान से और उस परिवार से हैं जिसने लगातार जम्मू कश्मीर पर शासन किया। फारूक अब्दुल्ला के खानदान की 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर की सत्ता की विरासत को संभाला है। उनके पिता ने, उन्होंने खुद ने और उनके बेटे ने। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की तमाम जो सुविधाएं मिलती हैं उनका भी आनंद उठा चुके हैं। लेकिन दिल्ली से लौटकर जब वो कश्मीर आते हैं तो अचानक वो फिर से कश्मीरी बन जाते हैं और यहाँ मौजूद लोगों को कश्मीर और भारत के बीच एक लाइन, एक दरार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आखिर परिवार चाहता क्या है? आखिर अब्दुल्ला परिवार की सोच क्या है? क्या ये सोच सिर्फ फारूक अब्दुल्ला की है या फिर ये शुरुआत शेख अब्दुल्ला से हुई थी? आपको ये भी पता होना चाहिए। घाटी की सियासत करते करते कुछ नेता घाटी को अपनी रियासत समझ बैठे और उनमें सबसे आगे है अब्दुल्ला खानदान। राजा हरि सिंह के समय जो बीज शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की जमीन पर बोया, उसमें उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने सियासी खाद पानी दिया और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी पीछे नहीं रहे। लेकिन यह सियासी कुनबा ये भूल गया कि सियासी नफा नुकसान और देश विरोधी एजेंडे के बीच बहुत बारीक फर्क होता है, जिस फर्क को फारूक अब्दुल्ला कई बार मिटा चुके हैं। कश्मीर को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जो विवादित बयान दे रहे हैं, वो उनकी रगों में खून बनकर बह रहा है और इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए अब्दुल्ला खानदान का इतिहास पलटना होगा, क्योंकि कश्मीर समस्या की जड़ में अब्दुल्ला खानदान की सियासी महत्वाकांक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। खुद को कश्मीर का ठेकेदार बताने वाले सियासी खानदान का भारत के लिए रवैया इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान के बयानों तक हमेशा सवालों में रहा है। 1942 में भारत में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसी तरह शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था, क्योंकि उस समय कश्मीर पर डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह का राज था। दोनों आंदोलनों में फर्क समझिए, एक अंग्रेजों के खिलाफ था और दूसरा कश्मीर के राजा के खिलाफ था। क्योंकि शेख अब्दुल्ला को लगता था कि एक हिंदू राजा के राज में मुसलमानों से नाइंसाफी होती है, उन्हें बराबर का हक नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने घाटी में नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया। शेख अब्दुल्ला ने घाटी में जो नफरत फैलाई, उसे धीरे धीरे समर्थन मिलने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब हिंदुस्तान की सरकार भी एक अलगाववादी नेता के रहमो करम पर निर्भर नजर आई, जिसका असर यह हुआ कि 15 अक्टूबर 1947 से लेकर 30 मई 1965 तक जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री हुआ करता था। शेख अब्दुल्ला 5 मार्च 1948 से लेकर 9 अगस्त 1953 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। नेहरू के निधन के बाद 1965 में संविधान में संशोधन किया गया और प्रधानमंत्री पद हटाकर राज्यपाल का पद बनाया गया। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री की गद्दी छीनने के बाद 1965 में शेख अब्दुल्ला चुपके से अल्जीरिया में चीन के प्रीमियर झाओ एनलाई से मिलाए। साजिश जब सामने आई तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, 3 साल जेल में रखा गया। शेख के बाद अलगाववाद का मोर्चा अब्दुल्ला पिता पुत्र ने संभाल लिया। 1980 में फारूक अब्दुल्ला पहली बार सांसद बने थे और तब से लगातार सार्वजनिक जीवन में रहे हैं। इसके बाद वो मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। बावजूद इसके फारूक अब्दुल्ला भारत के प्रति कभी ईमानदार नहीं हो पाए। सरकारी सुविधाओं का पूरा फायदा उठाया और कश्मीरियों को भड़काया। घाटी को एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का इंजेक्शन देते रहे। इनसे पहले ये पूछना चाहिए कि आपका जो आपका ओथ है टुवर्ड्स योर कंट्री, पहले वो तो एक स्थापित करके रखिए। उनकी पार्टी का मंशूर हो सकता है, लेकिन उसके साथ वो चाइना, पाकिस्तान कभी ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं। मैं जो समझता हूँ कि शायद वो इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इतने उम्रदराज हैं, बहुत अहम पदों पे रहे हैं, तो वो समझते हैं कि इस किस्म के बयानात से, सेंसिटिविटी से देश के अंदर किस किस्म का वातावरण बनता है और किस पार्टी को और किन को फायदा होता है। भारत इतनी कड़ी परिस्थितियों से गुजर रहा है और चाइना जिस तरह से आज हमें आंखें दिखा रहा है और जो चाइना का रोल रहा है हमारे भारत के लिए,
मुझे लगता है इस समय फारूक अब्दुल्ला साहब का ऐसा बयान आना बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है और निंदनीय है। अब्दुल्ला खानदान की पीढ़ियां घाटी को अपने कदमों तले रौंदने का ख्वाब देखती रहीं और ये ख्वाब उमर अब्दुल्ला के ख्यालों में भी आया। अप्रैल 2019 में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग की और आर्टिकल 370 हटने पर कहा कि बाकी राज्य बिना किसी शर्त के भारत के साथ जुड़े थे, लेकिन हमने शर्त रखी थी, हम फ्री में नहीं आए। उमर की जुबान ही बताती है कि अब्दुल्ला फैमिली किस गफलत में रही। जम्मू कश्मीर में डोगरा शासन था और डोगरा राजा हरि सिंह ने भारत की सरकार के साथ विलय का समझौता किया। इसमें अब्दुल्ला परिवार की कहां पर जगह थी, ये उमर ही बता सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला खानदान की सियासत और सोच ही है जो बार बार सामने आती है, अब्दुल्लाओं की जुबान से निकल जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।